उस जेठ ने क्या है कि दहेज की मांग के लिए इसके साथ झगड़ा किया रास्ते में। तो रास्ते में झगड़े के दौरान जो ऊंट गाड़े जो जालिया होता है, उस जालिये से उसके सर पे गहरी चोट मारी। जो उनकी बड़ी वाली बच्ची थी वो भी अननेचुरल तरीके से एक्सपायर हुई थी। पहुंचते ही जब उन्होंने अपनी बच्ची की बॉडी देखी तो बॉडी पे जो शरीर के अलामत देखे कि जो उसके सर पे चोट लगी हुई है और शरीर पे कहीं चोट नहीं है, ऊंट गड्ढा पलटा है, तो क्या स्थिति होनी चाहिए ऊंट गड्ढे की, क्या नहीं होनी चाहिए, उन्होंने गौर किया। जब उन्होंने पूछा तो गांव के सभी लोगों ने एक राय में कहा कि गड्ढा पलटा है। तो उन्हें शक हुआ। उसके पिताजी, जो लड़की के पिताजी थे, वो अपनी बेटी की बॉडी देख बेहोश हो गए, तो उनको घर भेज दिया। उन्होंने जल्दबाजी में इस लड़की का दाह संस्कार कर दिया। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर अपना मशहूर वकील साहब है बाके साके मौजूद। हर बार जठे घटना स्थल हुआ बैठे सू या फिर जो पीड़ित परिवार है बार साके बैठ रहा, कई बार मैं आप लोगों तक न्यूज खबर है जी की पहुंचाया भी करा। लेकिन ये बार एक मामलो भी न्यूज पोर्टल की बात करा, फिर सोशल मीडिया की बात करा, थोड़ा चर्चित भी है कि एक महिला ने ये जिको जेठ है सर रे ऊपर यानी कि झालियो मतलब आप शायद समझो गांव और ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो ऊंट गाड़े ऊपर एक लकड़ी रो डंडो सो बनेड़ होया करे, बिन झालियो कया करे, और बीरे सिर पर मार और बीरी हत्या कर दी थी। इसके बाद रमायने वो केस बहुत लंबो चले और बहुत लंबो चलन रे बाद रमायने अब जिका कसूरवार हा, जिका आरोपी हा, बने सजा मिली। वो केस है 2013 रो, यानी कि अब 12 साल बाद रमायने मृतका जी की बिन न्याय मिली। और पूरा जो मामलो हो अपने साके मौजूद एडवोकेट कौशल सांखला है। अब वो पूरा केस हो जी को लड़ियो और पूरा केस लड़ने बाद मैंने आके सामने के कुछ चीजें आई और पूरे केस रे मैंने के कुछ चीजें देखी। पूरा मामलो दहेज रो बतायो जावे तो हर साके बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी है जी की लेवांगा। आप लगातार वीडियो के साके जुड़िया रहे। सबसे पहले तो भाई साहब आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। अभी पिछले कई टाइम सु दहेज प्रकरण का मामला है जिका सब ज्यादा है। ये केस रे मायने भी दहेज री बात हो रही है। बिल्कुल। और मृतका है जी की खुद रो ही जी को जेठ हो वो बारी हत्या कर दे और माने 12 साल बाद मैंने अब न्याय मिलियो है। तो मैं एक बार दर्शक भी है अपना जी का जानने वास्ते इच्छुक है कि आखिर मामले मैंने के चीज ही के बात हुई, क्यों एक जेठ आपरी जी की बहू ही बिन मारी। मैं आपको आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो मुकदमा है इसमें एक परिवादी था जी, जिसने अपनी बच्ची की शादी उनके 2 बच्चों के साथ में की थी। उनकी 2 बच्चियां थी जिनकी शादी उन्होंने अपने गांव में की थी जी, और इस घटना के 6 वर्ष पूर्व की थी। और शादी में जो अपनी हैसियत के हिसाब से जो लेन देन होता है सामाजिक रूप से वो उन्होंने किया था। शादी के पश्चात से इनकी जो डिमांड थी उसके ससुराल जन की और उनका जो व्यवहार था कि व्यवहार उनके तरफ से रुखा था। और रुखा इस वजह से था कि शादी में आपके घर वालों ने हमारी मान सम्मान अच्छे से नहीं किया हम लोगों का, और इस बात के लिए वो तंग परेशान करते थे। जो उनकी बड़ी वाली बच्ची थी वो भी अननेचुरल तरीके से एक्सपायर हुई थी इस मृतका के मृत्यु के मात्र 6 महीने पहले। मतलब जी की बड़ी बहन ही मृतकारी और आज एक छोटी बहन ही दोनों एक ही घर में दोनों जने एक्सपायर हो गए थे। और जी की बड़ी बहन ही एक्सपायर के कुछ रीजन एक्सपायर होने का कारण ये था कि उसकी डिलीवरी में समस्या आई थी। उन्होंने उसकी डिलीवरी होम डिलीवरी हुई थी घर पे, मतलब अस्पताल ना ले जा घर पे ऐसा कुछ डिलीवरी का हुआ था। डिलीवरी उसकी हुई थी, डिलीवरी में उसकी दिक्कत थी, अननेचुरल तरीके से वो एक्सपायर हुई थी और तब ऐसे कोई बात हुई नहीं। उसके पश्चात उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही उस मृतका को भी तंग परेशान किया गया उनका। और इन दरमियान दोनों पक्षों के आपस में लोगों के राजीनामा हुआ, लेकिन बातचीत हुई जी और समझाइश की गई। इन लोगों ने मुल्जिमान के परिवारजनों ने माफिया मांगी कि भाई हमारे जैसे आपकी बच्ची को तंग परेशान नहीं करेंगे। मतलब इससे पहला भी कई तरह झगड़ा हुआ झगड़े हुए, लोगों के पंच पंचायती हुई और फिर ये पंच पंचायती से लेके जाते उनको फिर वापस परेशान करते। तो ये क्रम है जो रेगुलर चल रहा था।
उसके पश्चात क्या हुआ कि 11/9/2013 की बात है ये। उस दरमियान क्या हुआ कि ये जो मृतका है वो अपने जेठ के साथ और उसकी जेठ की एक भांजी है, तो 3 जने ऊंट गाड़े पे अपने खेत से गांव से खेत की तरफ जा रहे थे, अपने ढाणी की तरफ जा रहे थे। तो ढाणी का जो रास्ता था बीच में, तो उस रास्ते में क्या है कि इनके आपस में झगड़ा हुआ। उस जेठ ने क्या है कि दहेज की मांग के लिए इसके साथ झगड़ा किया रास्ते में। तो रास्ते में झगड़े के दौरान जो ऊंट गाड़े जो झालिया होता है, उस झालिये से उसके सर पे गहरी चोट मारी। तो मतलब बी टाइम जब बाकी बीच में झगड़ो हुए तो रास्ते में कोई लोग मिले कौन जी कबाने रोक सके? एक्चुअल में जब ये झगड़ा हुआ था तो ये शाम के 7 बजे की घटना बताई जा रही है। 7 बजे से 8 बजे के बीच की घटना थी। तो उस समय गांव का एक जो राहगीर था, एक ही जना था जो पीछे से अपने आ रहा था, वो उसने को उसके साथ झगड़ा करते हुए देखा। उस आदमी ने इसका बीच बचाव किया तो वो उसके पीछे भागा और उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। पीछे भी भागा तो वो अपने भागते हुए अपने गाँव जाके अपने ढाणी में चला गया, वहां से मौके से भाग गया। उसके बाद में उसको समाचार मिलते हैं 2 दिनों के बाद में कि भाई ये लड़की है वो एक्सपायर हो गई है। और इन लोगों ने मारने के बाद वो अपने ढाणी में जाके चला गया और उसके घर वालों को सूचना कर दी कि भाई ये लड़की है वो मर गई है। तो परिवार वाले हैं, उन्होंने एक पटकथा रची कि ये जो लड़की है वो क्या है कि ऊंट गाड़े के पलटने से मरी है, तो ऊंट गाड़े नीचे आके मर गई, जबकि उसने मारपीट की थी उसके साथ में। तो पूरा गाँव जो था भानीपुरा का, गांव के लोगों को उन्होंने रात भर ये कन्विंस किया कि ये मरने एक्सपायर हुई है, उसका कारण है ऊंट गाड़े से दब के मरना। और उसके बाद में उन्होंने लड़की के घर वालों को ये बात कही कि आपकी बच्ची के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, ऊंट गाड़े के नीचे आ गई है। मतलब ऊंट गाड़े टायर के नीचे या फिर टायर के नीचे बात करी, ऊंट गाड़ा पलट गया और ऊंट गाड़े के नीचे दब गई वो। अच्छा, ऊंट गाड़ी पलटी और दबियो तो फिर ऊंट गाड़ी टूटना भी चाहिए था। यही तो अलामत है। गौर करियो कौन मालूम उनका जो गाँव था, गांव के जो राजनीतिक दबाव के लोग थे, उन सबको उन्होंने कन्विंस कर लिया, पूरा गांव एक हो गया उस समय। और परिवादी के जो परिवार है, वो परिवार के लोग जब सुबह 6 बजे उनको सूचना की जाती है कि भाई हम उसका दाग कर रहे हैं, वो पहुंचे। वहां पहुंचते ही जब उन्होंने अपनी बच्ची की बॉडी देखी तो बॉडी पे जो शरीर के अलामत देखे कि जो उसके सर पे चोट लगी हुई है और शरीर पे कहीं चोट नहीं है, ऊंट गड्ढा पलटा है, तो क्या स्थिति होनी चाहिए ऊंट गड्ढे की, क्या नहीं होनी चाहिए, उन्होंने गौर किया। जब उन्होंने पूछा तो गांव के सभी लोगों ने एक राय में कहा कि गड्ढा पलटा है। कई लोगों ने, गांव के जो उनके जो उस समय मौजूद थे, वो उनके हितवत व्यक्ति थे, उस परिवार के लोगों ने कहा। तो उन्हें शक हुआ। उसके पिताजी, जो लड़की के पिताजी थे, वो अपनी बेटी की बॉडी देख के बेहोश हो गए, तो उनको घर भेज दिया। उन्होंने जल्दबाजी में इस लड़की का दाह संस्कार कर दिया, ठीक है, मिलके, ताकि अब सबूत नष्ट किए जा सके कि आपकी बेटी आड़े से दब के नहीं मरी है, वो उसका झगड़ा हुआ था, उसने तो जाली से मारी थी। जब ये बात उनकी सूचना मिलती है तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी के साथ तो बड़ा हादसा हो गया, इन लोगों ने बात छुपाई है। फिर उसके पश्चात उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट ये दर्ज कराते हैं। तो परिवार है वो बहुत ही गरीब परिवार था बेचारा जी, जो उसने ऐसे कई घाव सहन किए हैं। उसकी एक बड़ी बेटी 6 महीने पहले एक्सपायर हुई थी, उसके बाद में ये बच्चे एक्सपायर हो गई थी। तो उनकी जो मानसिक स्थिति उस समय की थी, और ये जो मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया था, ये बच्ची के दहेज हत्या का जो मुकदमा था, वो उसने दहेज हत्या मुकदमा, उसके इतना दबाव था सामाजिक रूप से, इन लोगों का दबाव रहा उनके ऊपर। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में ये माना है कि परिवादी के द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें पीड़िता और उसकी बहन के साथ में कंटिन्यूसली एक ऑफेंस जो दहेज की मांग का था वो चल रहा था। ये मांग इस्टेब्लिश हुई अभियोजन की तरफ से कि इसके साथ दहेज की मांग हुई थी। इस वजह से इसमें यह बात न्यायालय ने उनको दोषी माना है। आपने बैजी का लोग दोषी है, आपने दोषी साबित करने वास्ते पूरे केस मायने के सबूत हाजी का मिलिया या फिर आपने ढूंढना पड़ा? इस मामले में जो घटना थी, इस घटना में हमें अभियोजन की तरफ से मोटा मोटी बात ये थी कि जो इस पत्रावली में जो धारा 201 लगी थी, उसका मतलब था कि इन्होंने साक्ष्य जो थे वो नष्ट करने की कोशिश की थी। न्यायालय ने अपने जो फाइंडिंग्स दी है, जिसमें उस फाइंडिंग्स में न्यायालय ने ये माना है कि सास, ससुर और जो जेठ है, इन तीनों ने इस परिवार जो मृतका है उसको कंटिन्यूसली शादी के दिन पश्चात से लेके अंत तक दहेज के लिए तंग परेशान किया है, जिसलिए श्रीमान जी ने अपने फैसले में इन तीनों को दोषी माना। उनको 498, 406 में
3-3 साल की सजा, 20-20 हजार रुपये जुर्माने प्रत्येक को श्रीमान जी ने उनको कठोर कार्रवाई के साथ सुनाई गई है। और आज की मृतक ही कोई बाल बच्चा वगैरह है? उसके बच्चे थे। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे थे। फिर बाकी कस्टडी अब की करना? वो उसके पीड़िता के पीर वालों का के पास मतलब जगह नाना नानी बार करने। मतलब अब ये कह सका कि दो मासूम है जिकारो मारो सयो बार सर। एक चीज और जाननी चाहूँ वकील साहब, अगर मैं आंकड़ों आपको मांगू कि 2024 रो मतलब 25 तो अब तक कुछ गयो भी कोनी है, लेकिन 2024 नो लेपनी अब तक रो अगर जो मैं रिकॉर्ड अगर बात करूं तो आप रे सबसे ज्यादा केस है जी का कौन सा है? इन दिनों में जो केसेस आए हैं वो समाज में सबसे बड़े केस, एक तो हनी ट्रैप के, महिला से विरुद्ध मामले जो दहेज के मामले हैं, मैट्रिमोनियल मामले हैं, और उसके अलावा जो अभी सोशल न्यूज में चल रहा है कि मिसयूज ऑफ लॉ है, बलात्कार के केसेस हैं, ब्लैकमेलिंग इस हो रही है लोगों के साथ में, इस तरह के केसेस आम जनता में ज्यादा आ रहे हैं। कोर्ट में मुकदमा चलने की जो प्रोसेस है कि आज मुकदमे में कोर्ट में चालान पेश होगा, विद इन 90 डेज के अंदर कोर्ट में चालान प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर मुलजिम जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है तो 90 डेज में चालान लाना पड़ेगा, या अगर कोई जुडिशियल कस्टडी में नहीं है तो चालान की जो प्रक्रिया जितने दिनों की होगी उसमें पेश होता है तो उतने दिन तो केस चलेगा ही चलेगा। उसके बाद में जो प्रक्रिया आगे की है, चार्ज की है, उसके बाद में एविडेंस में फाइल आती है, तो जो गवाह हैं, गवाह की क्या स्थिति है, कैसे गवाह पहुंचता है, तो सारे गवाह होने में समय काफी लग जाता है। कई बार कुछ गवाह प्राइवेट होते हैं, कुछ गवाह होते हैं कि जो पुलिस के गवाह होते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है तो उनको समन से बुलाना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया में जो समय लग रहा है ना, उस प्रक्रिया में मतलब सजा अपराधी ने कद मतलब भी कोई फिक्स कोई नहीं, 30 साल भी लाग जाए, 40 साल भी लाग जाए, 50 साल भी लाग जाए। धन्यवाद वकील साहब ने कि आपकी बदौलत बच्चे का आरोपी हाँ बने सजा भी मिली है। तो पूरे केस पर आप चर्चा करिए, पूरे केस पर चर्चा करिए जी की आप सुनी भी होगी। पूरी चर्चा सुनने बाद में आप लोग कहीं कुछ राय बराए आपने कमेंटर माध्यम जरूर बदौलत सागे सागे वीडियो ने दबर शेयर कर दिया। धन्यवाद सर। झलको